साथियों नमस्कार। तो आज हम इंदौर के पास हैं। अब सुबह निकल रहे हैं अपने होटल से और आज कुछ जैन टेम्पल हैं वो देखेंगे। उसके बाद पूरा इंदौर का टूर करेंगे। अगर शाम को थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो हम निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, क्योंकि उज्जैन की डिस्टेंस यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं है। अगर काफ़ी लेट हो गए तब तो फिर यहीं रुकेंगे इंदौर में। अदरवाइज़ टारगेट हमारा है उज्जैन में रुकने का। तो यहाँ से निकल रहे हैं। यह है होटल, हाईवे पे मिल गया था, अच्छा ही होटल था ये। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों अब हम आ गए हैं मांडू। ये जगह है एमपी में। कल जहाँ हम रुके थे वहाँ से थोड़ा सा वापस आए हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए। ये आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जा रहा है, हमें भी इसी रास्ते पे जाना है कि यहाँ पीछे हमने कुछ पुरानी वो बिल्डिंगें देखी हैं, फोर्ट वगैरह लग रहे हैं। जहाज महल तो आगे दिखा रहा है अभी। ये सब एएसआई के अंडर में है। मांडू की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में गूगल में पढ़ लीजिएगा। एक बिल्डिंग थी कि वो सामने दिखाई पड़ रही, बिल्कुल सामने, क्योंकि वहाँ कोई हमें गेट दिखाई नहीं पड़ा अंदर जाने का। हो सकता है साइड में कहीं होगा, वही लौटते समय फिर उसको देखते हैं दोबारा। एक ये है, अब इस पर क्या लिखा था, लगता है बोर्ड बिल्डिंग से पहले का है, कंडीशन खराब हो गई उसकी। तो काफ़ी ऊंची सीढ़ी भाई, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। ये है, शरीफ लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं। कुछ लिखा ही नहीं इसके बारे में है क्या, अब थोड़ा सा गूगल करके उससे देखेंगे। ये तो हम रास्ते में जा रहे थे तब हमारी नज़र पड़ गई इस पर। एक चीज़ अच्छा है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन साफ़ सुथरा है। इन लोगों ने इसका ये जब इसको रीस्टोर किया होगा तभी लिख दिया ये सब। अदरवाइज है तो साफ़ सुथरा, इसके मतलब कोई इसकी केयर कर रहा है। देखिए कैसे नुकसान पहुंचाया हुआ है। ये आपको हर जगह मिलेगा, पूरे इंडिया की ये बीमारी पूरे इंडिया में फैली हुई है। ये अपना नाम लिख के चले जाओ, बस ऐसा ही है। कोई इसकी केयर कर रहा है तो कुछ लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब आपके सामने है। ये क्या था पहले, इसके बारे में कुछ नहीं चल रहा है। अभी इसका पता करते हैं कि है क्या एक्चुअली। लग रहा था एकदम आइसोलेटेड है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा है। अब देखिए ये बहुत ही गलत है ये। अब वही है, जब तक सख्ती नहीं दिखाएंगे, फाइन नहीं लगाएंगे, लोग ये सब करते रहेंगे। लोगों को अपनी समझ तो बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को लिखते हुए देखा हुआ। छाते देखिए कैसी बनी हुई, छतों का तो स्ट्रक्चर देख करके लगता है कितनी मजबूती है, और तभी अभी तक टिकी हुई है, जबकि ऐसा लग रहा है कि इसमें सीपेज हो गई है। ये देखिए मदनपुरी सराय, मदनकुई सराय। अच्छा ये सराय होती थी, लोग इसको यात्रा करते होंगे तो यहाँ रुकते होंगे। ये देखिए यहाँ किसी ने यहाँ पे पिया है तो ये क्या नहीं छोड़ गए। ये क्या है, जानवरों के लिए पानी। अच्छा उनके घोड़े वोड़े चलते होंगे ऐसे। तो ये है
बढ़िया बना हुआ है। आप भी इसकी गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अगली जगह पे। अब हम आ गए हैं बाज बहादुर का महल देखने के लिए। ये देखिए, ये हिस्सा, इसका हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ से हमने एंट्री करी है। बाज बहादुर और रानी रूपमती, इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। ये है बाज बहादुर पैलेस, को पढ़ लीजिए पूरा। यहाँ से इसका एंट्रेंस है। सॉलिड बिल्डिंग बनी होती थी पहले की, वही कारण है कि इतने साल तक ऐसी टिकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे भी चमगादड़ है। निशान तो दिख रहे हैं चमगादड़ होने के। कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है वैसे, बस ये है कि एमपी टूरिज्म वालों ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, काम अच्छा कर रहे हैं। ये यूपी टूरिज्म से ज़्यादा अच्छा काम है इनका। इतनी छोटी सी जगह है, ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, हो सकता है सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन अच्छा मेंटेन किया हुआ है और साफ़ सफाई भी अच्छी रखी हुई है। सबका डिज़ाइन एक जैसा ही है। अफगान आर्किटेक्चर का यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, मैंने भी इंटरनेट पे ही देखा। सुंदर, ये इसकी सराउंडिंग है। जब ये चीज़ें बनी होंगी तो क्या शानदार बनी होंगी। चलिए, बाज बहादुर पैलेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 16वीं शताब्दी का एक बेहतरीन नमूना है आर्किटेक्चर का। सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का ये साक्षी रहा है। यह महल अपनी सादगी और सुंदर प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है। यहाँ बाज बहादुर महल की जो विशेषताएं हैं, इसका निर्माण 1508 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण मुख्य रूप से नसीरुद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाद में बाज बहादुर ने इसे अपना निवास बनाया और इसमें कई बदलाव किए, जिसके कारण इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया। आवाज़ गूंज रही है तो लोग, लग रहा है वो ट्राई कर रहे हैं गाना गा करके। तो ये है गलियारे बने हुए इसमें खूब सारे। सामने भी देखिए, चारों तरफ ही है। चलिए ऊपर चल के भी देखते हैं क्या है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। आ गए ऊपर। ये ऊपर से ये व्यू है। ये देखिए, वही नीचे का जो आंगन है,
ये आंगन का व्यू है। ये देखिए, ये पहले कुंड बना होगा। मैं देख देता हूँ कितनी सॉलिड छत बनी हुई है, तब से अभी तक टिकी हुई है। ये बैठने के लिए बनाया होगा। ये ऊपर से है। उस समय में यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई पड़ता होगा। ऐसी रिमोट जगह पे कितना मटेरियल ला करके इतने बड़े महल बनाना, ये भी कोई आसान काम नहीं था। यहाँ से व्यू देखिए, क्या शानदार व्यू दिख रहा है। बहुत ही प्लानिंग करते होंगे तब जाके बनती होंगी सब चीज़ें। हाँ, यहाँ से खतरनाक है। ये हिस्सा टूट गया है, नीचे है। यहाँ पता नहीं पहले छत थी कि नहीं थी, लग तो रहा कि कुछ था। अवशेष देख करके ऐसे ही लग रहा है कुछ तो था जो टूट गया है। नालियाँ पहले भी बनाते थे ये लोग। छत देखिए कितनी स्मूथ छत है, एकदम प्लास्टर देखिए। प्लास्टर बहुत मोटा तो नहीं है, लेकिन अभी तक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो बस यही है। यहाँ पे एक सामने ये बना हुआ है। ये भी मेरे ख्याल से बैठने के लिए ही बना हुआ है। क्योंकि ये जो महल बना हुआ है वैसा नहीं बना हुआ है, किले की तरह नहीं है तो पैलेस, ये फोर्ट नहीं है। चलिए, यहाँ कितनी बड़ी छत है देखिए। चलिए, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं नीचे। तो ये हमारे लिस्ट में भी नहीं था, ये तो हमें रास्ते में मिल गया। मांडू जगह आना था, ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे देखने के लिए। सॉलिड बिल्डिंग है। बहुत ही बढ़िया है। और सबसे अच्छा बात है, एमपी टूरिज्म ने इसको बहुत अच्छी तरह से रखा है। एमपी टूरिज्म या एएसआई जो भी है, बहुत ही अच्छी तरह से रखा हुआ है इसको। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो अब हमने ये जो रास्ते में जो सारे मॉन्यूमेंट्स थे वो सारे देख लिए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम फिर से अहमदाबाद और इंदौर हाईवे पे आ गए हैं। अभी लगभग 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे इंदौर का ट्रिप करना है। देखते हैं इंदौर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना टाइम लगता है। उसको देखने के बाद फिर वहाँ से आगे निकलेंगे उज्जैन के लिए। वो सारी चीज़ें, उज्जैन का जो ट्रिप है वो तो डिपेंड करता है इंदौर का ट्रिप कैसा चलता है, कितना समय लगता है। अभी हम ढाबे पे रुके हुए हैं एक जगह चाय पीने के लिए। होता क्या है, ढंग का ढाबा ढूंढते ढूंढते कई ढाबे निकल जाते हैं। स्पीड होती है, अच्छा ढाबा होता है तो वो निकल जाता है। जब स्लो होते हैं तो ढाबा ढंग का नहीं मिलता है। तो चांस की बात है, यहाँ पे मिल गया। चाय बन रही है ताज़ी। एमपी में, यूपी में ये अच्छा है कि चाय ताज़ी बनती है। तो गुजरात में दिक्कत ये होती है, वो बना करके केटली में भर लेते हैं और वो सर्व करते रहते हैं। पता नहीं कब की बनी होती है, कब की नहीं। इस सामने मालिक बैठे हुए हैं। मालिक हो ना? हाँ हाँ, सामने मालिक बैठे हुए हैं ढाबे के। चलिए
तो बस चाय पीकर फिर यहाँ से निकलते हैं आगे।